मैट्रिक क्लास के वैसे विद्यार्थी जिन्हें 2023 में एग्जामिनेशन देना है उन्हें जरूरी से जरूरी ये काम कर लेनी चाहिए, कम से कम एलसीएम और एचसीएफ का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप कम भी मिस करोगे तो 15 से 20 नंबर का मैथमेटिक्स आपको मिस जरूर कर जाएगा। तो जो मोटा मोटा जो तरीका है बनाने का एलसीएम और एचसीएफ, धुआंधार जो तरीका है, जो कभी हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, गड़बड़ाता नहीं, वो तरीका आपको अपनाना चाहिए। जैसे एक एचसीएफ का तरीका ये वाला, जिसमें आप बड़े से बड़े नंबर को मान लीजिए कि मिल गया 555 और आपको 285 से या 280 से आपको डिवाइड लगाने हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये जबरदस्त तरीका होता है, इससे आप एचसीएफ निकालने में समर्थवान हो जाएंगे, कभी भी निकाल लेंगे। अगर एलसीएम निकालने हैं तो एलसीएम निकालने का जो जबरदस्त तरीका होता है वो ऐसे करके होता है, वो आप इससे कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी मूड में होंगे तो आप इससे एलसीएम जरूर निकाल लेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ का जहां पर काम है कहें बात हम, तो लगभग हर तरह के कैलकुलेशन करते समय एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। स्वयं आपका लघुत्तम और महत्तम से संबंधित आपका पहला ही चैप्टर में सवाल आते हैं। अगर खाली लघुत्तम महत्तम से भी हम बात करें तो कम भी आप बनाओगे तो 5 नंबर के सवाल तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के बना ही लोगे। तो आइए हम सीखते हैं लघुत्तम और महत्तम की महिमा को कैसे बनाई जा सकती है। ऐसे ही अल्टरनेटली हम दो नंबर्स ले लिए हैं, यहाँ पर एचसीएफ करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है कि हम इससे डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाने का जो तरीका होता है बस उसी को हम अपनाते हैं, जो आना होगा आ जाए। तो एक बार से ज्यादा तो लगेगा नहीं, चूंकि 28 दूना 56 होता है, यहाँ लिख रहा है 55। सो आप 280 लिख करके इसे सब्ट्रैक्ट मार दो, 5 आ गया, 7 आ गया, ये कुछ भी नहीं आया, सॉरी कुछ भी नहीं कैसे आएगा, इससे हासिल गया इधर, तो ये बच गया 4, 4 से 2 गया 2 बचा, 275 आ गई। अब ये 280 को यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार से ज्यादा तो लगने वाला नहीं है, डिवीजन 275 यहाँ 280 यहाँ, एक बार से तो ज्यादा लगेगा नहीं। आपको अधिकतम एक सार आपको बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं, एचसीएफ करते समय लगभग एचसीएफ करते समय आपको 1 से 2 बार से ज्यादा लगने वाला देगा भी नहीं। ऐसा कोई कोई ही होगा जहां पर आपको 8 बार 9 बार ऐसे करके ट्राई करना पड़े, लेकिन मैक्स मोस्ट ऑफ टाइम आपको 1 से 2 बार ही डिवाइड लगाई जा सकती है। तो एक बार लगाओगे भाई 275 घटा तो 5 आ गए, बाकी तो ही चला गया। अभी 5 आ गया तो यहां लगा लो 275। अक्सर इस जगह पर बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़ा तो वैसा पड़ेगा ही नहीं कि जहां 275 उसको कभी भेंट होने वाला है। तो ऐसे में हम करते क्या, हर बार याद रखो ये हम डिवाइड करते हैं। एचसीएफ का प्रोसेस ऐसा है कि जो रिमाइंडर बचता है अगर छोटा हो गया, यहाँ वाला से अगर ही छोटा हुआ, बस इसको उठा के यहाँ लाते हैं। नया प्रोसेस यही है एचसीएफ बनने के लिए, नहीं तो बाकी प्रक्रिया हम भाग की ही तरह करते हैं। 5 से करोगे तो 5 5 25 हुआ, और यहाँ पर क्या बचा शेष 2, और ऊपर से उतारा 5। अब 5 के पहाड़ा में 5 5 25। अब यहाँ पर ही बच्चे सोचने लग जाते हैं कि यहाँ से ऊपर से उतार लिए, अब इस 5 को यहाँ ला लेते हैं, तो ऐसे जगह पर फंस जाते हैं। इसकी जरूरत कहाँ है, आप भाई ये काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डिवाइड लगाओ, 5 5 25 खत्म हुआ। अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ क्या है आपका, 5 आ गया, एचसीएफ इज 5। तो ये जरूरत है। एक जगह और भी काम आती है, जब आपको कहीं पर काट रहे हो, जैसे कोई नंबर्स है और नहीं कट रहा है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप एचसीएफ निकाल लिया करो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो मान लिया जाए कि दे दिया 3 3 9 4 12 129 मिल गई, और एक बार हम एक और ले लेते हैं, सपोज करो कि 21 और 7 28 2 30। चलो अब आपको ये दिखेगा ही नहीं जल्दी कि ये कटेगा किससे। ऐसा ही धासु नंबर मिल गया है, जहां पर आप 3 से काटना चाहो 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से ट्राई करोगे 7 से भी नहीं कटेगा, तो अब आप बकाने लगोगे और गड़बड़ाने लगोगे। ऐसे स्थिति में आपको कौन काम करेगा, एचसीएफ। आप दोनों नंबर्स को उठा करके एचसीएफ कर लो भाई। 129 से डिवाइड लगा दोगे, 12 दूना 24, 12 3 36, 3 बार में 36 हो जा रहा है, यहाँ पर 30 से दिख रहा है, सो 2 बार से ज्यादा नहीं लगेगा, अर्थात 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 25 हुआ भाई। अब यहाँ 8 3 11 हो गई, ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, और ये तो कुछ बचा ही नहीं, 43 आ गई, इससे कम है। अब इसको यहाँ ला दो, 129 हो गई। अब खुद से देख लो, 3 तरीके 9 4 3 12, आराम से ये 3 बार में कट जाती है। फाइनली एचसीएफ क्या आ गया बॉस, एचसीएफ आ गया 43। तो इस 43 से ही ये नंबर कटता, जो अभी हमको दिख नहीं रहा था कि क्या चीज से कटेगा। तो यहाँ पर आपको एकदम आश्चर्य हो जाता है भाई, कि जब हम काटते काटते थक जाते हैं, कोई से नहीं कटता, जब एचसीएफ निकाल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आखिर ये सीक्रेट क्या है जिससे कटेगा। तो एचसीएफ ऐसे जगहों पर बहुत काम आती है।
ठीक है, तो HCF ऐसे कर लिया करो भाई। एक और भी तरीका से HCF की पूछी जाती है सवाल कि अगर दो अभाज्य संख्या है उनका HCF क्या आएगा। जैसे आपको मिल गया कि 5 है और 7 है, इसका HCF क्या है। अब आप डिवाइड लगाते रहो, कभी तो कटेगा उटेगा, है नहीं, कभी नहीं कटेगा, तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कोई कॉमन नंबर मिलेगा ही नहीं। आप क्या करोगे कि 7 में 5 से लगाओगे, एक बार लगा, यहाँ आया 2, फिर 5 में लगा दोगे, 2 दूना के 4, इसके आगे अब इसको क्या करोगे, मच्छर मारोगे, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे संख्याओं का HCF क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर दो सम संख्या का HCF पूछे तो 2 हो जाता है। कोई भी दो सम संख्या ले लो, कहीं से भी, कितना छोटा कितना बड़ा, उसका 2 ही आना वाला है। लगातार संख्या होना चाहिए, लेकिन बस दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगा। क्लियर है, लगातार होना चाहिए, कितना भी बड़ा कितना भी। जैसे आप छोटे में ले लो तो 2 4 को ले लो, या 6 8 को ले लो। अब बड़े में लेना है तो मान लो कि 582 को ले लिया और 584 को ले लिया, तो 2 लगातार हो गए, बड़ी संख्याओं में ही होगी एग्जाम्पल। चलो भाई, यहाँ एलसीएम की बात करते हैं। धासु विधि आप जब 1 क्लास में होंगे तभी से मास्टर साहब सिखाने लगे होंगे, बबुआ एलसीएम करो, एलसीएम करो, एलसीएम करो। खास करके गांव देहातों में तो एलसीएम सिखाने में आगे होते हैं लोग, और एलसीएम सिखाने लग जाते हैं, तो इसमें तो आप महारत ही हासिल किए होंगे। 5 से लगाओगे 15 5 75 हो जाएगा, और 5 से करोगे 25 5 25 से 5 तरीके 15 5 क्या 50, खत्म हुआ। 5 से लगाओ फिर 15 25 25 और 31 को तो कोई काट ही नहीं सकता। अब तो भाई किसी को काटने की दम है नहीं। अब हम क्या करें कि जल्दी हो जाए कैलकुलेशन। देखो भाई, इससे इसमें गुना करो, इससे इसमें गुना करो, पट से एकदम गर्दा उड़ा दो। तो 55 25 25 125 हुआ भाई। अब 3 से गुना इसमें कर दो, चट से 3 का 3 हुआ, 3 तरीके 9 हुआ। अब गुना तो एकदम है ना, रामबान, आराम से कर सकते हो बॉस, कोई भार नहीं। तो लघुत्तम और HCF के इस टिप्स वाले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही मन से इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करी और ये समझने की कोशिश किया कि भाई HCF में आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो हम नहीं जानते। तो शायद ये वाला चीज आपको नहीं आता होगा, नहीं पकड़ में होगी। अगर पकड़ में है तो आपकी रिवीजन हुआ। रिवीजन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि परीक्षा 1 महीना के अंदर में होने वाली है, खूब होगा तो 1 महीना 20 दिन लगेगी, और इसके बाद आपके पास रिवीजन रहा तो मैथमेटिक्स को 4 चांद लगाएंगे, और रिवीजन नहीं रहा तो चारों चांद चौपट हो जाएंगे। इसलिए तैयारी जम के कीजिए। 2023 नया साल और आपके लिए नए बोर्ड, इन सभी के लिए